Hello bachcho, let's read this question. The question says for a particular reaction with initial concentration of reactants as A1 and A2, the half-life period are T1 and T2 respectively, the order of the reaction is given by, right? Options are given to us. The key concept for this question is half-life period. Half-life period क्या होता है? Half-life period is basically वो टाइम जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हुआ हो और हमारे पास क्या बना दिया उसने, प्रोडक्ट बना दिया हो, राइट। नाउ अगर बात करते हैं, सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए से पी बन रहा है, ठीक। टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे जो कंसंट्रेशन हमारे पास है वो है ए नॉट। उस समय पी तो नहीं था। फिर अगर बात करते हैं टाइम टी इज इक्वल्स टू टी की, तो हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ ए कन्वर्ट हुआ किसमें, पी में। सपोज एक्स मोल्स हुआ तो हमारे पास एक्स मोल्स ऑफ पी बनेगा, राइट। इसको हमने बोल दिया कंसंट्रेशन ऑफ ए के बराबर एट टाइम टी। देते कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज बेसिकली इक्वल्स टू ए नॉट माइनस एक्स। अच्छा, अब अगर हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। यहाँ पे n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट। अब हमारे पास रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स बाय टाइम, राइट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास माइनस डी ए बाई डी टी, राइट। माइनस डी ए बाई डी टी इज बेसिकली इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, राइट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी ए बाय ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल्स टू के डी टी। इसको बात क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। इंटीग्रेट कर देते हैं। टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, ए नॉट थी। टाइम टी इज इक्वल्स टू टी पे जो हमारे पास कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, ए थी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ठीक। अब अगर इंटीग्रेट करते हैं हम लोग डी एक्स, राइट, डी एक्स बाय एक्स की पावर एन, तो हमारे पास कितना आता है, आता है एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन बाय माइनस एन प्लस वन, राइट। तो उसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर माइनस एन प्लस वन बाय माइनस एन प्लस वन, राइट। यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी है और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, वो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये हमारे पास आ जाएगा के टी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, नेगेटिव साइन भी था, तो इसको अगर लिखना चाहे हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी माइनस एन प्लस वन बाय माइनस एन प्लस वन माइनस क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर माइनस एन प्लस वन बाय माइनस एन प्लस वन इज इक्वल्स टू के टी, ठीक। अब माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लोग इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, एन माइनस वन हो जाएगी। देखो माइनस एन प्लस वन यानी ये आ जाएगा क्या, एन माइनस वन आ जाएगा, राइट। तो आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी माइनस एन प्लस वन बाय माइनस ए नॉट माइनस एन प्लस वन बाय क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इज इक्वल्स टू के टी, ठीक। इसको फर्दर लिखना चाहे तो लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी माइनस एन प्लस वन माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस एन प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा, आ जाएगा एन माइनस वन के टी, ठीक। अब अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आ जाएगा माइनस वन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी और डिनोमिनेटर में ले आए इसलिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन माइनस वन माइनस concentration of A at initial time n minus 1
अब बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a concentration of a at time t minus n plus 1 minus concentration of initial concentration of a minus n plus 1 is equals to n minus 1 kt। ठीक, अब डिनोमिनेटर में ले जाएं इसको तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, हमारे पास पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1 हो जाएगी, राइट। माइनस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए n माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 के टी। अब हमें हाफ लाइफ देखनी है तो हमारे पास हाफ लाइफ पे x कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए या टाइम टी क्या आ जाएगा, हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई 2। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, ए नॉट बाय 2 के। ठीक, तो बस इसको हम लोग क्या लिख दे, ए नॉट बाय 2, 1 अपॉन ए नॉट बाय 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस concentration of A, initial concentration of A, n minus 1 into KT। ठीक, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n minus 1 A नॉट की पावर n minus 1 माइनस 1, राइट, डिनोमिनेटर कॉमन आ गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू n minus 1 KT। हाफ लिख देंगे इसको, राइट, इसको t हाफ लिखेंगे अब हम लोग। अब इसको देखें हम लोग तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया 2 n माइनस 1 माइनस 1 बाय ए नॉट की पावर n माइनस 1, राइट, इंटू n माइनस 1 इंटू के इज बेसिकली इक्वल्स टू t हाफ। तो हम लोग देख सकते हैं ये सभी क्या होंगे हमारे पास, ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास t हाफ होगा, जो हमारे पास t हाफ होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस, यानी हमारे पास जो t हाफ होता है, t हाफ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, हमारा कंसंट्रेशन। तो हमारे पास फर्स्ट इस क्वेश्चन में देख लेते हैं टी हाफ क्या दिया हुआ है, टी हाफ T1 दिया हुआ है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A1 दिया हुआ है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, जो हमारे पास T1 होगा, T1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, राइट, A1 की पावर n माइनस 1, और जो हमारे पास T2 होगा वो भी क्या होगा, A2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक, T1 इज इक्वल्स टू के लिख देते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, A1 की पावर n माइनस 1, T2 विल बी इक्वल्स टू के A2 की पावर n माइनस 1। इसको बोलते हैं हम लोग 1, इसको बोलते हैं 2। अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली इट विल बी इक्वल्स टू T2 बाय T1। कितना आ जाएगा, T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू के A2 raised to the power n minus 1 by k A1 raised to the power n minus 1। ठीक है, अब हमारे पास k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो T2 बाय T1 होगा कितना आ जाएगा, वो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा A1 बाय A2 की पावर n माइनस 1। ठीक, ये आ गया रिलेशन हमारे पास। अब लॉग ले लेते हैं, लॉग T2 बाय T1 is equals to n minus 1 into log A1 by A2, log T2 by T1 by log A1 by A2 is equals to n minus 1। तो हमारे पास n किसके बराबर आ जाएगा, n will be equals to 1 plus log of T2 by T1 by log of A1 by A2, right? Coming back to the question, correct answer for this question will be option C, n is equals to 1 plus log T1 by T2 by log A2 by A1, right? हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। I hope you understood it well. Thank you and all the best.